हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी उल्कापिंड की खगोलीय घटना की जो कि 29 अप्रैल को धरती के पास से एक उल्कापिंड गुजरा और इसको लेकर तरह तरह की अफवाहें सामने आई थी। अफवाह ये थी कि ये 29 अप्रैल को धरती से टकराएगा और ये धरती खत्म हो जाएगी, लेकिन वैज्ञानिकों ने इस बात को सरासर गलत साबित किया और ये उल्कापिंड 29 अप्रैल को 3:26 पर पृथ्वी के पास से गुजर गया। तो दोस्तों, आखिर ये गुजरने के बाद कहाँ गया और अब ये कब वापस लौटेगा और इसका क्या होगा, इन सब बातों पे हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो एंड तक देखिए वीडियो, ये बहुत ही यूजफुल और इसमें अच्छी जानकारी है। दोस्तों, नासा ने इस उल्कापिंड को लेकर ट्वीट भी किया था कि यदि आप इस घटना को लाइव देखना चाहते हैं तो नासा वालों ने ये लाइव दिखाने के लिए भी व्यवस्था करी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि उल्कापिंड जो है वो धरती के लगभग 3.9 मिलियन मील की दूरी से ही गुजरा हुआ है और 59 साल बाद फिर से वापस लौटेगा। जी हाँ दोस्तों, वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है। ये दोस्तों पृथ्वी और चांद के बीच की दूरी का लगभग 16 गुना है, लेकिन एक उल्कापिंड होने के कारण यह पृथ्वी के काफी नजदीक से गुजरा है। और दोस्तों, लगभग ये 1 मील से बड़ा है उल्कापिंड और ये पृथ्वी को पीछे छोड़ आगे निकल गया है। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार यूके के अनुसार 29 अप्रैल 2020 को सुबह 5:56 पर और हमारे इंडियन टाइम के अनुसार सुबह 3:30 बजे के आसपास ये लगभग 40 लाख मील दूरी से गुजरा। इसका नाम दोस्तों एस्टेरॉयड 1998 OR2 है और इसका आकार दोस्तों लगभग 1 मील से बड़ा है, लगभग 1.8 किलोमीटर के आसपास, और ये लगभग 4 किलोमीटर जितना विशाल भी है। और ये दोस्तों 19,000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ये निकल रहा था, जो कि पृथ्वी से 40 लाख मील की दूरी से होकर गुजर गया। और दोस्तों, ये जो जितनी दूरी से गुजरा ये पृथ्वी और चांद की दूरी का लगभग 15 गुना दूरी के समान है, क्योंकि आपको पता है पृथ्वी से चांद की दूरी है 3 लाख किलोमीटर। दोस्तों, यह इस सदी के खत्म होने से पहले एक बार फिर पृथ्वी के पास से गुजरेगा। और दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार साल 2079 में यानी 59 साल बाद ये उल्कापिंड फिर से पृथ्वी की कक्षा के नजदीक से गुजरेगा और तब यह इस बार से भी ज्यादा करीब हो सकता है। दोस्तों, कुछ दिन पहले वैज्ञानिकों ने इस उल्कापिंड की नई तस्वीर जारी की थी। दोस्तों, फिलहाल वैज्ञानिक इस उल्कापिंड पर नजर रखना जारी रखेंगे, हालांकि अगले 29 वर्षों तक इसके पृथ्वी के नजदीक से गुजरने की कोई उम्मीद नहीं है। वैज्ञानिकों का कहना है कि साल 2079 में यह उल्कापिंड 1998 OR2 इस साल की कंपैरिजन में करीब 3.5 गुना नजदीक से निकल सकता है, इसलिए इसकी कक्षा को ठीक से जानना बहुत ही जरूरी है। आपको बता दें कि इस बड़े एस्टेरॉयड के अलावा पृथ्वी की तरफ एक और इससे छोटे आकार का एक अन्य एस्टेरॉयड भी आ रहा था। नासा एस्टेरॉयड वॉच ने बताया कि टिनी एस्टेरॉयड 2020 HS7 आज से लगभग 23,000 मील की दूरी पर है। यह ईस्टर्न टाइम दोपहर 3 बजे से ठीक पहले पृथ्वी को सुरक्षित रूप से पार करके आगे बढ़ गया और इससे हमारे ग्रह की कोई खतरा नहीं है। इस कम आकार के पिंड से हमारे ग्रह के लिए कोई नुकसान नहीं है और इस आकार के छोटे क्षुद्र ग्रह हमेशा प्रति माह कुछ समय पृथ्वी से गुजरते हैं। ये 2020 HS7 लगभग 5 मीटर व्यास वाले जैसे छोटे एस्टेरॉयड के काफी छोटे होते हैं। ये अगर पृथ्वी से टकराते भी हैं तो पृथ्वी के वातावरण में ही नष्ट हो जाते हैं। एस्टेरॉयड 1998 OR2 ये आज से 59 साल बाद फिर लौटेगा, यानी साल 2079 में ये पृथ्वी के पास से लगभग 3.5 गुना दूरी से गुजर सकता है।
दोस्तों आपको बता दें उल्का पिंड के बारे में। दोस्तों जो आकाश में आपने देखे होंगे कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर कुछ स्पीड से आपके लिए पृथ्वी पर पिंड गिरते हुए दिखाई देंगे, इन्हें ही उल्का कहते हैं। और साधारण बोलचाल की भाषा में टूटते हुए तारे या लूका भी कहा जाता है। उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बच जाता है और वो पृथ्वी तक पहुंचता है, इन्हें उल्का पिंड कहते हैं। और आप प्रत्येक रात में ये उल्काओं की अनगिनत संख्या देख सकते हैं। और इनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या बहुत ही कम होती है।